चले गए तो जो कल तक लगान वसूल रहे थे वही आज जमींदार बन गए, वही लोग आज जमींदार बन गए। और वो जमींदार क्या है, वो आज विधायक बन गए हैं, सांसद बन गए हैं। तो जमीन पे कब्जा आपको कैसे मिलेगी? हम तो गरीब हैं, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। हम सरकार के पास जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस मार के भगा देती है। हम कहाँ जाएंगे? गोरखपुर की बात करूं तो ये बात गोरखपुर में नहीं उठाई जाती, एक भी शब्द कहीं नहीं लिखा गया है। जो योगी जी तो थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन आप जहां भी हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, अगर संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं, तो एक न एक दिन सफलता मिलेगी। आज जिस तरह से हमें राष्ट्रपति, दोबारा कहूंगी कि राष्ट्रपति महोदया का जिस तरह से लेटर आया है, 4 जिले के लिए अभी आया है कि 4 जिले के लोगों को 1-1 एकड़ जमीन पे कार्रवाई किया जाए। मैं इस जमीन की लड़ाई आगे भी मैं पूरे देश के लिए लड़ूंगी। पूरे जो जमीन की पट्टा मिली है जिनको भी, वो दबे कुचले लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो जमीन पे कब्जा किए हैं। अगर थोड़ी सी मैं पीछे बात करेंगे तो जब सरकार भारत में, जब जब भारत में अंग्रेज आए थे तो एक लॉर्ड कॉर्नवालिस कानून बना था कि भूमिहीनों को पूरे उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में जमीन मिले, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को। वो जो कारवा आपने शुरू किया था, भूमिहीनों को जमीन मिले, वो कारवा कहाँ तक पहुंचा है? आज आप दिल्ली पहुंचे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधुओं को, मीडिया साथियों को मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मेरा आंदोलन आज अगर सफलता के कगार पे है, या सफलता मैं कहूँ कि एक तरह से मुझे पहली सीढ़ी मिली है, तो इसमें सबसे ज्यादा हमारे मीडिया साथियों का सहयोग रहा है। और हम लोग ये आंदोलन, जमीन का आंदोलन 2022 से शुरू किए थे। 17 दिसंबर 2022 को जब हमने शुरू किया, तो 17 दिसंबर को जब हम लोग आंदोलन किया तो माननीय श्रवण कुमार निराला जी का घर सीज कर दिया गया था, जो 12-13 दिन के बाद हमें हाई कोर्ट से हमें उनका घर वापस मिला था। फिर 17 मार्च 2023 को हम लोगों ने आंदोलन किया तो हमारे घर पे छापा मारा गया था। अभी 10 अक्टूबर 2023 को हम लोगों ने आंदोलन किया, जिसमें हमारे पत्रकार साथी, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता, सारे मतलब 28-29 लोगों पे FIR हुआ और 12-13 लोग जेल गए थे। उस आंदोलन में झूठा FIR हुआ, हम लोगों पे बहुत सारे आरोप लगाए गए। मुझे नहीं पुलिस पकड़ पाई थी, वो कारण कुछ और रहा कि मैं किस तरह से बची, लेकिन हमारे घर पे हमारे छोटे भाई को पुलिस उठा ली थी, हमारे रिश्तेदारों को उठा ली थी, बहुत प्रताड़ित किया। लेकिन इस आंदोलन का आपके पास मैं एक लेटर दिखा रही हूँ कि ये जो हम आंदोलन कर रहे थे कि प्रत्येक भूमिहीन परिवार को 1-1 एकड़ जमीन मिलना चाहिए, और ये जमीन संवैधानिक अधिकार है। बाबा साहब ने इस जमीन के लिए, हम, ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई महापुरुषों की है, बाबा साहब की है। ये महामहिम राष्ट्रपति महोदया का ये लेटर है, आप सभी लोगों को मैं दिखा रही हूँ। तो इस पे ये 4 जिला के लिए अभी महामहिम महोदया, राष्ट्रपति महोदया ने 4 जिले के लिए कार्रवाई करने के लिए जो 1-1 एकड़ जमीन देने के लिए बात कहा है, इससे मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और ये हमारी लड़ाई का एक संघर्ष तो बहुत रहा, लेकिन एक लड़ाई का कौन-कौन सी है? इसमें कुशीनगर है, गोरखपुर, महाराजगंज और देवरिया है। हम कभी भी लड़ाई, हमारी जो मांग पत्र आप देखेंगे, कभी भी लड़ाई हम ना एक जिले के लिए लड़े हैं, ना एक राज्य के लिए लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई पूरे भारत में जो दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित लोग हैं, क्योंकि बाबा साहब का जो आप अगर बात करें बाबा साहब की, क्योंकि हम बात भी बोल पा रही हूँ तो ये बाबा साहब की वजह से। तो बाबा साहब अपने मरने से 8 महीना पहले आगरा में जाते हैं और उनकी भाषण है कि हमें जमीन के लिए बात करना चाहिए, हमें जमीन के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी गुलामी तभी खत्म होगी जब हमारे पास जमीन होगी। तो बाबा साहब ने जमीन की बात कर रहे थे, लेकिन वो अलग बात है कि हमारे बीच में बाबा साहब, बदले में तो आपको जेल मिल गई थी ना उसी दरमियान। हाँ, देखिए, जमीन के लड़ाई में हमारे महापुरुष भी लड़ाई लड़े, और संविधान है हमारे पास, संविधान ही हमको बचाया है, और आगे भी हमें संविधान पे भरोसा है। मामला चल रहा है कोर्ट में भी आपका, जो आप जेल गए थे। हाँ, जो मैं जेल गई हूँ उसका मामला चल रहा है, चार्जशीट भी हमारे खिलाफ लगी है, क्योंकि सारे जो हमारे ऊपर आरोप लगे थे, वो आरोप का कोई भी फुटेज, जो हम लोगों को आरोप लगाया गया था कि गला दबा करके कमिश्नर के नाजिर को हम मारने की कोशिश किए, 15-20 लोगों का नाम लेते हुए नामजद FIR हुआ, तो लेकिन अभी तक कोई फुटेज नहीं मिला, कोई वहाँ पे चारों तरफ CCTV कैमरा था। तो वो मामला, हम संविधान में भरोसा रखती हूँ और कोर्ट पे भरोसा रखती हूँ, तो हमें कोर्ट न्याय देगी। जब से आप जमात पर हैं, तब से आपने कहाँ-कहाँ कार्रवाई करी है कि भूमिहीनों को जमीन दी जाए? पूरे देश में अधिकारियों से और मंत्रियों से किस-किस से मिले हो?
देखिए, जब हम पहले शुरुआत की आंदोलन का तो हमारे पास सभी का वो रसीद है मेरे पास। भारत के सभी मुख्यमंत्री को, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो पक्ष को हो विपक्ष को हो, उससे हमें नहीं मतलब है। हम सारे भारत के सारे मुख्यमंत्रियों को अम्बेडकर जनमोर्चा के तरफ से लेटर दिया जा चुका था कि ये हमारी डिमांड है। आप भी वहाँ के लिए, वहाँ के जनता के लिए डिमांड करिए, ये जमीन पे आप भी हमारी सहमति दीजिए। सहमति लेटर हमने सभी को दे दिया था कि हमारा ये डिमांड है। अभी तक हम महोदया राष्ट्रपति महामहिम को भी दे चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट को दे चुके हैं, मुख्यमंत्री को दे चुके हैं, प्रधानमंत्री को दे चुके हैं। जितने भी एक तरह से कहिए जिम्मेदार या संवैधानिक पद पे जितने भी लोग हैं, हम सभी को दे चुके हैं जमीन के मांग पत्र। कहीं से कुछ लग रही है कि आशा जागी है कि जमीन मिलेगी आपको एकड़? हाँ, अभी इसीलिए मैं आप सभी लोगों के माध्यम से मैं ये बात लोगों तक भी पहुंचाना चाह रही हूँ कि संवैधानिक लड़ाई हमेशा थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन आप जहां भी हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, अगर संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं, तो एक न एक दिन सफलता मिलेगी। आज जिस तरह से हमें राष्ट्रपति, दोबारा कहूंगी कि राष्ट्रपति महोदया का जिस तरह से लेटर आया है, 4 जिले के लिए अभी आया है कि 4 जिले के लोगों को 1-1 एकड़ जमीन पे कार्रवाई किया जाए। मैं इस जमीन की लड़ाई आगे भी मैं पूरे देश के लिए लड़ूंगी, पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के लिए लड़ूंगी। लेकिन हमारे देश में तो भूमिहीनों को जमीन पहले से दी जाती रही है, चाहे कोई सी भी सरकार रही हो, पट्टे दिए जाते रहे 150-150 मीटर के, 5-5 एकड़ जमीन भी दी गई है भूमिहीनों को। आपने ये जो छेड़ा है कारवा, ये आपको कहाँ से मिला कि जमीन बंटवानी है, दिलवानी है हमको भूमिहीनों को? हाँ, तो राजनीति तो नहीं कर रही है आप? मेरा संघर्ष जो है, पीछे जो संघर्ष है आप लोगों के बीच में रहा है, और मैं बता दूं कि मेरे माता पिता नहीं है तो मैं कौन सी राजनीति करूंगी। मैं समाज के लिए काम करती हूं और मैं वही की बेटी। वो काम तो सरकार भी करती है, जमीन तो वो ही खुद बांटती है भूमिहीनों को। हाँ, लेकिन आपको ये भी पता होगा, जब आप गांव के रूरल बेल्ट में जब आप जाएंगे तो गोरखपुर के एक वीडियो नहीं, सैकड़ों वीडियो है, सैकड़ों, मैं कम से कम 450 से ज्यादा गांव में गई हूँ। मेरे पास एक गांव का लिस्ट है, एक गांव के नंबर हैं। ऐसे मैं नहीं कह रही हूँ, जिनके पास सरकारी आवास भी बनवाने के लिए जमीन नहीं है, अगर उनके पास सरकारी आवास भी आता है तो वो वापस कर दिया जाता है, क्योंकि सरकार सर्वे नहीं करा रही है क्या भूमिहीनों का? वो आप सिर्फ अखबार और न्यूज में देखेंगे कि विकास की गंगा बह रही है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। क्योंकि हमें जेल भेजने का, हमारे ऊपर लगातार FIR से भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं सच्चाई दिखाने की, अम्बेडकर जनमोर्चा सच्चाई दिखाने के काम कर रहा है। और श्रवण कुमार निराला जी समाज के लिए जुड़े हैं, समाज 20 साल से वो समाज के लिए काम किए हैं, लेकिन उनके ऊपर भी FIR लगाया जाता है, झूठा आरोप लगा करके महीनों दिन तक जेल में डाला जाता है। तो कहीं ना कहीं हम सच्चाई दिखाने की काम कर रहे हैं कि जो सरकार अखबारों में, न्यूजों में दिखा रही है, उसके उलट काम कर रही है। लेकिन आपने जो पूरा कारवा छेड़ा था, जमीन दिलवाएंगे गरीबों को, भूमिहीनों को, आपने चुनाव भी लड़ लिया, आप राजनीति में आ गए हैं इस आंदोलन के जरिए। देखिए, चुनाव लड़ना तो हमारा अधिकार है, बाबा साहब ने अधिकार दिया है और इस अधिकार को मतलब कोई नहीं छीन सकता है। चुनाव हमने महापौर की चुनाव लड़ी है, क्योंकि महापौर की चुनाव जब से गोरखपुर में लड़ी जा रही है। पार्टी बना ली है? नहीं, हमारा संगठन है, अम्बेडकर जनमोर्चा संगठन है, अभी कोई पार्टी नहीं है, संगठन है। लेकिन हम संगठन में काम कर रहे हैं तो चुनाव लड़ लिए तो कौन सी बुराई बात है, कौन सी बुरी बात है? भाई, हम पावर में रहेंगे तभी तो। आज हम जमीन के लिए लड़ रहे हैं, जिस जमीन के लिए लड़ रहे हैं, सरकार हमारी ऊपर जिस तरह से अत्याचार कर रही है, मेरे परिवार को, मतलब मेरे माता पिता नहीं है, मेरी माँ का हत्या हो गया है, मेरे पिताजी नहीं है, मेरे छोटे भाई बहन है, तो जिस तरह से उनको हमसे खतरा महसूस हो रहा है कि भाई पावर का ही तो उन्होंने प्रयोग कर रहे हैं हमारे ऊपर, हम कोई चोर हत्या तो थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने किया, तो हम अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो उसमें कौन सी बुराई है? और हमने चुनाव तो निर्दलीय लड़ी, आगे समय भी अगर आएगा तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगी। आपका उद्देश्य राजनीति में आना है या फिर गरीबों का भला करना है, जमीन दिलवाना है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे समझ में नहीं आता कि लोग सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक कार्यकर्ता में फर्क कैसे करते हैं। आज जो मैं समाज के लिए लड़ रही हूँ, मैं पिछले कई बार से, मेरे ऊपर 1 साल में 3 बार FIR हुआ और निराला जी 1 साल में 4 बार जेल गए, महीनों दिन तक वो जेल में रहे। तो अभी वो चुनाव नहीं लड़े, किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़े, तो आज वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। लेकिन अगर वो चुनाव लड़ लिए तो राजनीतिक कार्यकर्ता हो गए। काम तो जो चुनाव लड़ रहा है उसको भी तो वही करना है कि भाई नाली बनवाए, जिसका जमीन नहीं है तो उसको जमीन की लड़ाई करे, जिसका घर नहीं है घर की बात करे, शिक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे, महंगाई की बात करे।
तो वही काम तो उसको भी करना चाहिए। तो वो काम नहीं कर रहा, वो काम अगर सामाजिक कार्यकर्ता कहीं भी कर रहे हैं, जहां से भी कर रहे हैं, तो अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या दिक्कत आपका सीमा जी सवाल वही है कि अगर सरकार लोगों को जमीन देती है पट्टे के रूप में, तो फिर आपको क्यों लगा कि इसके लिए भी हमें लड़ाई लड़नी चाहिए? तो क्या सरकार सभी को नहीं दे पा रही है जमीन? हाँ, ये आपने पूछा, लेकिन अभी आपको सर्वे इस पे करना चाहिए। मैं कहूंगी तो शायद ये बात झूठी होगी। जिनको भी सरकार पट्टे दिए हैं, अगर माना कि 100 लोगों को पट्टे दिए हैं, तो 99% लोगों को अधिकार उस पे कब्जा नहीं मिला है, कब्जा नहीं मिला है। वो सिर्फ नाम के लिए पट्टे हैं। क्योंकि आज भी गोरखपुर में मैं रहती हूँ, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रही हूँ, तो बहुत सारे राजा रजवाड़े, जैसे राजा उनवल हो गए, राजा बासी हो गए, राजा सोहरतगढ़ हो गए, राजा पडरौना हो गए, ऐसे राजा रजवाड़े हैं जिनके पास हजारों हजारों एकड़ जमीन है। लेकिन वही कह रही हूँ कि उनके पास जो गरीब हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनके पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है, पट्टा मिली है उनके नाम से 5 मतलब 1 एकड़, आधा 1 मंडा, 2 मंडा, 1 बीघा पट्टा मिली है, लेकिन उनको अधिकार नहीं मिली है, कब्जा नहीं। बार बार सुनने को मिलती है कि पट्टा तो मिल गया, कब्जा नहीं मिला। तो आखिर कहाँ प्रशासन से कमी हुई है, प्रशासन दिलवाना नहीं चाहती कब्जा? जी 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 जी, ये इसको इसी तरह से समझिए। क्योंकि जितने लोगों को आप 1 मिनट ऐसे समझेंगे कि जो जमीन की पट्टा मिली है, जिनको भी, वो दबे कुचले लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो जमीन पे कब्जा किए हैं। अगर थोड़ी सी मैं पीछे बात करेंगे, तो जब सरकार भारत में, जब जब भारत में अंग्रेज आए थे, तो एक लॉर्ड कॉर्नवालिस कानून बना था। आपको पता होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस कानून था कि भाई गरीब जो यहाँ पे जब अंग्रेज आए तो बहुत सीमित मात्रा में थे, कम संख्या में थे। तो उन्होंने यहाँ के जो मनबड़ दबंग टाइप के लोग थे, उनको अपना अधिकार मतलब अपने में मिलाया और कहा कि ये क्षेत्र आपको दे रहा हूँ, इस क्षेत्र का आप लगान वसूलिएगा, इस क्षेत्र का आप लगान वसूलिएगा। 100 रुपया का लगान वसूलेंगे तो 60 रुपया आप रखिएगा, क्योंकि आने जाने के संसाधन जो भी है 60 रुपया आप रहेगा, और 40 रुपया हमारे कंपनी में, जो अंग्रेजी कंपनी में आप जमा करेंगे। जब हमारा देश आजाद हुआ, अंग्रेज चले गए, तो जो कल तक लगान वसूल रहे थे, वही आज जमींदार बन गए, वही लोग आज जमींदार बन गए। और वो जमींदार क्या है, वो आज विधायक बन गए हैं, सांसद बन गए हैं। तो जमीन पे कब्जा आपको कैसे मिलेगी? हम तो गरीब हैं, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। हम सरकार के पास जाते, पुलिस के पास जाते, पुलिस मार के भगा देती है, हम कहाँ जाएंगे? गोरखपुर की बात करूं तो ये बात गोरखपुर में नहीं उठाई जाती, एक भी शब्द कहीं नहीं लिखा गया है। जो लेकिन योगी जी तो खुद बुलडोजर चलवा देते हैं भूमाफियाओं के ऊपर, आप वहाँ क्यों दरखास्त लगाती हैं? यही बात मैं आपसे कह रही हूँ, और शायद इस इंटरव्यू के बाद शायद मेरे ऊपर फिर दोबारा भी FIR हो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गोरखपुर SSP कार्यालय बना है, वहाँ SC समाज के 22 घर थे। अभी जो नया SSP कार्यालय बना है, और वो 40 साल से लोग वहां पे रह रहे थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के पास वो परिवार एक बार नहीं 9 बार परिवार गया है। मेरे पास उन सभी का लिस्ट है, उन सभी का नंबर है। भैया जो कब्जे नहीं मिले उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? कब्जे दिलवाने के लिए, क्योंकि पट्टा तो उनके नाम है ना, देखिए डॉक्यूमेंट्स कागज तो उनके नाम है, तो उस कब्जे को दिलवाने के लिए क्या आप लोग भी कोई काम कर रहे हैं? हाँ, कब्जे दिलवाने के लिए भी हमारे पास जितने अभी तक लगभग 800-900 लोगों का एप्लीकेशन आया है, जिसपे हम एप्लीकेशन बना करके राष्ट्रपति महोदया को, मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री को और सुप्रीम कोर्ट में भी हम अर्जी लगाए हैं कि भाई हम जो भी काम करेंगे संवैधानिक तरीके से ही करेंगे। और जितने भी संवैधानिक पद पे बैठे हैं, हम सभी से अर्जी लगा रहे हैं कि इनका जो पट्टा दिया गया, कम से कम उनका कब्जा उनको दिया जाए। जिनको भी जिनके भी नाम से है, उनको कब्जा दिया जाए, और उसी के तहत जिनके पास नहीं जमीन है तो उनको जमीन दिया जाए। थैंक यू। लगे रहो।